इतना करते ही जैसे हम इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें जंप करा देगा शीट 1 पर, और अगर हम शीट 2 पर क्लिक करेंगे तो ये हमें जंप करा देगा शीट 1 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको MS एक्सेल के 50 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने ऑफिस के काम को बहुत ही ईजी कर सकते हैं। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने सिलेक्शन करके कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स को समझाया है जिसकी मदद से जो काम आप बहुत ही ज्यादा बर्डन लेकर के करते थे वो काम आप इसमें बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर होगी, मगर इसे सीखने के बाद, इसे देखने के बाद मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। MS एक्सेल में आप पूरी तरीके से मास्टर हो जाएंगे। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ट्रस्ट प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज ली हैं और इस वैल्यू का हम यहाँ पर सम कर लेते हैं, यानी प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज करने वाले हैं सम का, और इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इस वैल्यू के अंदर हमने किन किन ऑप्शन को यहाँ पर इस्तेमाल किया है, यानी किन किन चीजों को यहाँ पर प्लस किया है। तो यहाँ पर जैसे हम ट्रस्ट प्रेसिडेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला टैब में आपको यहाँ पर मिलता है ट्रस्ट प्रेसिडेंट ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें बता रहा है कि इन सभी वैल्यूज का इस्तेमाल इस टोटल को करने के लिए किया गया है। इसी तरीके से अगर आप इस एरो को यहाँ पर रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिमूव एरोस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो एरो हमारा यहाँ पर रिमूव हो चुका है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है ट्रस्ट डिपेंडेंट्स का। अब इसका मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, तो इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हुए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें बता रहा है कि इस वैल्यू को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यानी ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से आप ट्रस्ट प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स ऑप्शन का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की आईडी ली है, स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमने उनके कोर्स और उसके बाद उनके मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम को उठा करके किसी दूसरी शीट पर ले जाकर के पेस्ट करना है, और अगर हम इसे यहाँ पर एक एक करके कॉपी करके लेकर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्लिपबोर्ड फंक्शन की। यहाँ पर आपको होम टैब पर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक फंक्शन दिखाई देता है क्लिपबोर्ड का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिपबोर्ड का एक फंक्शन हमें दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर हमने अभी प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स का इस्तेमाल किया था, तो इसे हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले जिस डेटा को यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं उसे यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस डेटा को हमने यहाँ पर कॉपी किया है उसकी हिस्ट्री हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इसी तरीके से और भी डेटा जो हमें चाहिए उतनी हिस्ट्री को हम यहाँ पर फटाफट कॉपी कर लेते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर हमें 24 हिस्ट्री हम केवल यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर जितने भी डेटा को कॉपी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर मैसेज भी दिखाई दे रहा है, यानी 5 आइटम को हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। और उसके बाद जिस भी शीट पर हमें इसे पेस्ट करना है वहां पर हम सीधे पहुंच जाते हैं। तो हम यहाँ पर Ctrl+N करके एक न्यू शीट ले लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पेस्ट ऑल का एक ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आप चाहें तो एक एक करके क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीधे पेस्ट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारा डेटा यहाँ पर एक बार में यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने समय की बचत इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की आईडी ली है और यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जिसके यहाँ पर हमें रैंडमली नंबर्स टाइप करने हैं। मान लीजिए हम इसे एज अ एग्जांपल पर्पस, सीखने के पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें रैंडमली नंबर अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं तो हमारा बहुत ही ज्यादा समय वेस्ट होता है। तो यहाँ पर एक फंक्शन का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर अपने हिसाब से रैंडमली नंबर्स को फुलफिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है इक्वल टू और यहाँ पर टाइप करना है रैंड बिटवीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंड बिटवीन का फंक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसको सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर टैब की प्रेस करना है। टैब की प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं रैंड बिटवीन का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है बॉटम, यानी यहाँ पर आपको सबसे शुरुआत में कितनी वैल्यू चाहिए, यानी कितनी वैल्यू से आप अपने नंबर को यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं 33। उसके बाद हम यूज करते हैं कॉमा का। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है टॉप में हमें कितनी वैल्यू यहाँ पर देनी है, यानी 33 से लेकर के टॉप कितनी तक आपको यहाँ पर रैंडम में वैल्यूज चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लीजिए डाल देते हैं 95 और उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट बंद करते हुए हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने रैंडमली हमें यहाँ पर एक नंबर रिप्रेजेंट कर दिया है 54। बट जरूरी नहीं है कि आपको ये 54 ही रिप्रेजेंट करेगा, ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है जो कि 33 से लेकर के 95 के बीच में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। इसके बाद इस वैल्यू को फुलफिल करने के लिए आपको शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, डाउन एरो से सिलेक्शन कर लेना है। जैसे डाउन की तरफ हम इसे सिलेक्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद प्रेस करेंगे Ctrl+D।
कंट्रोल डी प्रेस करते ही हमारी जो वैल्यू होगी वो डाउन की तरफ पेस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से शिफ्ट के साथ आपको राइट साइड जाना है और कंट्रोल आर प्रेस कर देना है। कंट्रोल आर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर फुलफिल हो चुकी है, जो कि 33 से लेकर के 95 तक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ना तो इससे कम वैल्यू आपको दिखाई देगी और ना ही इससे ज्यादा आपको यहाँ पर वैल्यू दिखाई देगी। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम इसमें कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई सम का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक बदल गई है, यानी चेंज हो गई है। तो हमें इसे फिक्स करने के लिए इस वैल्यू के ऊपर से फॉर्मूला हमें रिमूव करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी सेल पर हम डबल क्लिक करते हैं वहां पर हमें रैंड बिटवीन का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। रैंड बिटवीन का मतलब ही यही है कि रैंडमली हमें ये नंबर रिप्रेजेंट करता रहे। अब हमें इसे फिक्स करने के लिए सबसे पहले इन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट में आना है और पेस्ट में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है वैल्यू का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बस इतना ही आपको करना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो भी वैल्यू यहाँ पर इनपुट की थी रैंड बिटवीन के फॉर्मूले से, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब इसने इसको प्रॉपर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें केवल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मूला यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर अगर आप कोई फॉर्मूला अब लगाते भी हैं तो इसका कोई भी इफेक्ट अदर वैल्यूज पर नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू बार बार चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके से आप रैंड बिटवीन का इस्तेमाल करके रेंडमली कोई भी नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ मार्क्स लिए हुए हैं और इन सभी मार्क्स को अगर मुझे प्लस करना होता है या मल्टीप्लाई करना होता है तो मुझे बार बार जाकर के इसकी रेंज लेनी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि इसका एक नाम डिफाइन करना और उसके बाद जब भी मैं इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज करना चाहूं तो मुझे केवल वो नाम टाइप करना हो और ये रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाए। तो इस तरीके के फंक्शन के लिए आपको जाना है यहाँ पर फॉर्मूला टैब में और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा नेम मैनेजर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर क्लिक करने से पहले आपको सबसे पहले रेंज सिलेक्ट कर लेनी है जिसका आप नाम यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहे हैं और उसके बाद नेम मैनेजर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नाम ले लिया है मार्क्स। अगर आप यहाँ पर इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फिलहाल हम इसे यहाँ पर नाम दे रहे हैं ए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस नाम को क्या पूरी वर्कबुक के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो आपने यहाँ पर शीट्स ले रखी है आप केवल उसी के ऊपर यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं डिफाइन नेम को। अगर आप यहाँ पर अपनी वर्कबुक के ऊपर यहाँ पर इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वर्कबुक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर कमेंट्स में जो भी आप इसके बारे में लिखना चाहें वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर बिना कुछ लिखे ओके वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं। इतना करते ही हमारी रेंज यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। उसके बाद हम इसे यहाँ पर क्लोज कर ले रहे हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर ले रहे हैं सम का। सम फंक्शन लगाते ही अब हमें यहाँ पर रेंज लेने की जरूरत नहीं है। जो हमने नाम डिफाइन किया था हम केवल वही नाम टाइप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए टाइप करते ही हमारी वो रेंज ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। ब्रैकेट को आपको बंद करना है, प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिक इस वैल्यू का यहाँ पर सम कर दिया है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे रेंज को अलग अलग नाम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफाइन मैनेजर का भी ऑप्शन आपको मिलता है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिससे आप यहाँ पर रेंज सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर यूज इन फॉर्मूला का, यानी जितने भी नाम आपने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं वो सारे नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। डायरेक्टली आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है क्रिएट सिलेक्शन का। मान लीजिए हमने यहाँ पर इस डेटा को सिलेक्ट किया और क्रिएट सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलते हैं 4 ऑप्शंस और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इनमें से कोई नाम डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टॉप रो। टॉप रो का मतलब ये है कि इस वैल्यू के टॉप रो पर यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स, तो क्या आप इसका नाम मार्क्स रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसका नाम मार्क्स डिफाइन कर दिया है। और उसके बाद जैसे हम यूज इन फॉर्मूला पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको केवल इक्वल टू का इस्तेमाल करना है। जो भी आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया मार्क्स। मार्क्स टाइप करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने रेंज ऑटोमेटिक ले लिया है। ब्रैकेट को बंद करके जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एवरेज यहाँ पर इसने निकाल करके आपको दिखा दी। तो इस तरीके से आप नेम मैनेजर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की आईडी ली है, उनके नाम लिखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका कोर्स और यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ये दोनों ही हमें यहाँ पर कैपिटल वर्ड में चाहिए था, जो कि हमने यहाँ पर स्मॉल या फिर किसी भी केस में हमने यहाँ पर इसे टाइप कर दिया है। तो इसके लिए आपको दोबारा टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यहाँ पर इस्तेमाल करना है इक्वल टू और यहाँ पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है अपर केस का। यहाँ पर अपर टाइप करते ही जैसे आप मोहन को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मोहन को यहाँ पर अपर केस में चेंज कर दिया। उसके बाद आपको सिंपल ड्रैग करके कंट्रोल
कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सभी नाम यहाँ पर कैपिटल में चेंज हो चुके हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कोर्स भी आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर वापस से टाइप करते हैं और यहाँ पर मान लीजिए हम इसे लोअर में डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोअर केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप LO टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको लोअर दिखाई देगा। इसको टाइप करते ही जैसे आप इसे कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने इसको लोअर केस में चेंज कर दिया। सेम इसी तरीके से अगर आपने किसी भी वर्ड को लोअर केस में या फिर स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया है और आप इसे चाहते हैं प्रॉपर केस में चेंज करना तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करते हैं प्रॉपर का। दोस्तों प्रॉपर फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बाद आपको रेंज ले लेनी है जिसको भी आप प्रॉपर में यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं। ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका प्रॉपर केस में ये फंक्शन ऑटोमेटिक काम करेगा। तो इस तरीके से इन तीनों ही फंक्शन का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं या फिर इसे हम कहीं पर भी कॉपी करके कहीं अदर प्लेस पर पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला एरर हमें यहाँ पर फ्लैग करता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों इसको सबसे पहले हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके ऊपर जो भी हमने फॉर्मूला लगाया उसको यहाँ से रिमूव करना होगा। तो फॉर्मूले को रिमूव करने के लिए हम पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से आपको होम टैब में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है वैल्यू का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बस इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर से यहाँ पर फॉर्मूला रिमूव हो चुका है। अब ये प्रॉपर वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे इजीली आप कॉपी करके किसी भी प्लेस पर इजीली पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला एरर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेंज केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स वाले सेल में हम यहाँ पर जब भी क्लिक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक मैसेज रिफ्लेक्ट कर रहा है जिसमें लिखा हुआ है टाइप मार्क्स और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है नंबर आर ओनली फ्रॉम 0 to 100, यानी 0 से 100 वैल्यू यहाँ पर केवल आप टाइप कर सकते हैं। इससे ऊपर की वैल्यू या इससे कम वैल्यू आप यहाँ पर टाइप नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 11 वैल्यू डाल करके एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे हम इसे 101 डाल करके एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक यहाँ पर मैसेज आ गया है जिसमें लिखा हुआ है नॉट अलाउ और उसके बाद लिखा है ओनली 0 to 10 नंबर। तो इस तरीके से अगर आप किसी फंक्शन में कंडीशन लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर आप इस तरीके की कंडीशन अप्लाई करना कि आप इसमें केवल इतनी ही वैल्यू टाइप कर सकते हैं, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें मैसेज भी शो करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको एरिया सिलेक्ट कर लेना है जिस एरिया में आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके बाद आपको आ जाना है डेटा टैब में। यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन यहां पर मिल जाता है डेटा वैलिडेशन का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। बस इतना करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है एनी वैल्यू का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसके ऊपर आप यहां पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से हम लेंगे वोल नंबर और यहां पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहां पर किस चीज के ऊपर कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं। बिटवीन में अगर आप चाहते हैं, जैसे हमने यहां पर लगा रखा है कंडीशन बिटवीन का 0 to 100 का, इसी तरीके से नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, जो भी आप यहां पर कंडीशन लगाना चाहें उस फंक्शन को आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहां पर बिटवीन को सेलेक्ट करते हैं और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है मिनिमम वैल्यू कि मिनिमम आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मिनिमम वैल्यू हमने दे दी यहां पर 10 और मैक्सिमम वैल्यू हमने यहां पर दे दिया 100। इतना करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर दिखाई देता है इनपुट मैसेज का, जो कि मैसेज हमें यहां पर रिफ्लेक्ट करवाना है। उस मैसेज को हम यहां पर टाइप कर देते हैं। तो यहां पर मान लीजिए हम अपना टाइटल टाइप कर देते हैं और उसके बाद यहां पर इनपुट मैसेज में आप जो भी मैसेज देना चाहें वो यहां पर देख सकते हैं। तो हम यहां पर दे देते हैं ओनली 10 to 100। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं एरर मैसेज भी आप यहां पर दे सकते हैं जिसमें आपका स्टॉप, वार्निंग और यहाँ पर इंफॉर्मेशन का ऑप्शन दिखाई देता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर स्टॉप की वार्निंग देना चाहते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टॉप और यहाँ पर लिख देते हैं एरर मैसेज में नॉट अलाउ। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने फंक्शन को सेट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैसेज हमने यहाँ पर टाइप किया था वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बाहर सेल पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने जितने सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया था केवल उतने के ऊपर ही अप्लाई होगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पर 10 टाइप करते हैं तो इसे एक्सेप्ट कर रहा है, बट इससे कम वैल्यू अगर हम डाल करके एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैसेज हमने यहाँ पर टाइप किया था स्टॉप नॉट अलाउ का, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक टेबल ली है और इस टेबल की हेडिंग हम यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं, बट हम चाहते नहीं है कि यहाँ पर हमारा जो सेल हो वो यहाँ पर मर्ज हो, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर सेल को मर्ज करते हैं तो सिलेक्शन करने में हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। तो इस केस में हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं एक्सेल इन्फोटेक और उसके बाद यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हुए इसे वापस से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम उस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस एरिया में हम इसे सेंटर
करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आना है अलाइनमेंट टैब के अंदर। अलाइनमेंट टैब में आपको यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा अलाइनमेंट सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टली वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन वाला ऑप्शन। बस इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सेल है वो यहाँ पर मर्ज नहीं हुआ है और हमारी जो हेडिंग है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन भी करते हैं तो सिलेक्शन करते समय भी आपको यहाँ पर कोई भी इशू फेस करने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से सेल्स को सिलेक्ट कर ले रहा है। तो इस तरीके से आप सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ डेटाबेस लिया हुआ है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट आईडी, नाम, कोर्स और मार्क्स यहाँ पर टाइप किया हुआ है। जैसे हम यहाँ से स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो हेडिंग है वो यहाँ से हाइड हो जा रही है और जब भी हम यहाँ पर कोई भी डेटा इनपुट करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है हम यहाँ पर कोई भी डेटा इनपुट गलत कर दें क्योंकि हेडिंग हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अभी हमने यहाँ पर एक छोटा सा डेटा लिया है, हो सकता है आपके पास एक बहुत बड़ा लार्ज डेटा हो, तो उस केस में यहाँ पर हमसे गलती हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग है वो यहाँ पर प्रॉपर्ली फ्रीज हो जाए यानी लॉक हो जाए और हम यहाँ से जो भी डेटा स्क्रॉल करें वो उसके अंदर चला जाए बट हेडिंग हमें यहाँ पर प्रॉपर दिखाई दे। तो इसके लिए हम यहाँ पर फ्रीज पेन का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके लिए हमें जाना है यहाँ से व्यू टैब पर, यहाँ पर आपको व्यू टैब पर क्लिक कर देना है। व्यू टैब पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फ्रीज पेन्स का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है जिसको हम यहाँ पर फ्रीज करने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है फ्रीज पेन वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीज टॉप रो का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बस इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो रो है वो यहाँ से फ्रीज हो चुकी है। अब जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपकी जो हेडिंग है वो यहाँ पर लॉक हो जाएगी और आपका डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे डेटा को आप यहाँ पर आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्रीज पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने फ्रीज पेन का यहाँ पर इस्तेमाल सीखा है। इसके अलावा जब हम इसे स्क्रॉल करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा वो जो हेडिंग है वो भी हमें दिखाई दे और उसके अलावा वैल्यू के साथ साथ हमें यहाँ टोटल मार्क्स भी हमें यहाँ पर साथ के साथ दिखाई दे एक ही शीट पर। अगर हम इसे छोटा करते हैं यानी इसके पेज के साइज को छोटा करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा और हमें दिखाई देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इसे वापस से फ्रीज कर लेते हैं। यहाँ से हमने रो को फ्रीज कर लिया है। फ्रीज करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग हमारी यहाँ पर फ्रीज हो चुकी है। इसके अलावा हम यहाँ पर कर्सर को क्लिक करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है स्प्लिट का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो आसानी से यहाँ से स्प्लिट हो रहा है। तो इस वाले पार्ट में आकर के हम यहाँ पर टोटल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हम पूरे डेटा को यहाँ से आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ लेकर जाते हैं इस तरीके से, मान लीजिए हम इतना नीचे लेकर गए हैं और उसके बाद आप यहाँ से अपनी वैल्यूज को स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आप अपनी वैल्यूज को भी यहाँ पर देख सकते हैं और टोटल मार्क्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक अपडेट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपका जो डेटा है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है। जैसे हम कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट 1 के अंदर हमें यहाँ पर हेडिंग दिखाई दे रही है। जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट शीट पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली हेडिंग हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर अगली शीट पर जाते हैं तो वहां पर भी आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर कोई भी हेडिंग दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी डेटा का प्रिंट आउट निकालते हैं तो यहाँ पर हेडिंग ना होने की वजह से हम अपने डेटा को यहाँ पर सीक्वेंस में सेट नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन है पेज लेआउट टैब में। सबसे पहले हमें जाना है पेज लेआउट टैब पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे जाता है प्रिंट टाइटल्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसपे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा रो टू रिपीट इट एट टॉप। तो यहाँ पर हमें रो वाले कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले हमें कर्सर से यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो भी हमें रो रिपीट करानी है उसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने ऊपर की रो को यहाँ पर पूरा सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रो था वो यहाँ पर रिपीटेड में सेट हो चुका है। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट शीट में हमें यहाँ पर हमारा डेटा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट शीट पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारी जो हेडिंग है वो हमें दिखाई दे रही है। जितनी भी शीट यहाँ पर आप लेंगे उन सभी शीट पर हमें यहाँ पर हेडिंग हमें दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप अपने हेडर को यहाँ पर रिपीट करा सकते हैं प्रिंटिंग करते समय। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है और अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर हमें प्रिंट कर रहा है। और अगर हमें यहाँ पर केवल इन 5 लोगों का प्रिंट आउट निकालना है
और अगर हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करते हैं तब भी ये हमें पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट आउट निकाल करके दे रहा है। अब हम केवल इन 5 लोगों का ही प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं और डेटा यहाँ पर चेंज भी नहीं करना चाहते हैं, ना ही इसे कॉपी करके किसी दूसरी शीट पर ले जाकर के पेस्ट करना चाहते हैं। तो इस काम को करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले उस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है जिस डेटा का आप यहाँ पर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। आपको वापस से लेआउट वाले ऑप्शन पर ही आना है, यानी पेज लेआउट ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिखाई देता है प्रिंट एरिया का। प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है सेट प्रिंट एरिया का फंक्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया था केवल ये उसी का प्रिंट आउट आपको देगा। हम यहाँ पर वापस से कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करते हैं प्रीव्यू देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो डेटा है जितना आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया में सेट किया था केवल ये उसी का प्रिंट आउट आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इस प्रिंट एरिया को क्लियर करना चाहते हैं तो वापस उसी ऑप्शन पर जाकर के यहाँ नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लियर प्रिंट एरिया का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर वापस से कंट्रोल F2 करके देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर ये प्रिंट आउट के लिए तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप पार्टिकुलर किसी इंफॉर्मेशन का केवल प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके उतने एरिया को आप यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया पे सेट कर दीजिए और उसके बाद आप उसे आसानी से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है जिसमें हमने स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स और मार्क्स के काफी सारे नंबर्स यहाँ पर टाइप किए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिंट टाइटल्स के काफी सारे ऑप्शंस के बारे में जिसका इस्तेमाल आप प्रिंटिंग फंक्शन के लिए कर सकते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं और अगर आपको उसका प्रिंट आउट निकालना नहीं आता तो आपके लिए सब कुछ बेकार है। तो इस सेटिंग को सीखने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है पेजेस का। इस पर क्लिक करते हुए आप यहाँ से अपने पेजेस को लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रिंट आउट लंबाई में निकालना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट का, और अगर आप इसे चौड़ाई में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं लैंडस्केप का। वो डिपेंड करता है आपके डेटाबेस के ऊपर कि आपका डेटाबेस किस तरीके का है। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो डेटाबेस है यहाँ पर पोर्ट्रेट बेस है, तो हम इसे पोर्ट्रेट बेस पे ही यहाँ पर प्रिंट आउट निकालेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर पोर्ट्रेट को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्रॉलिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आप अपने हिसाब से अपने साइज को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, यानी जो भी आपने यहाँ पर टाइप किया हुआ है उसका जो भी साइज है आप यहाँ से उसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपके पेज की सेटिंग्स आपको दिखाई देती है। यहाँ से आप अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से अगर आप चाहें तो A4 पेज को सेट कर सकते हैं। मोस्टली जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ से A4 पेपर पे ही प्रिंट आउट निकाले जाते हैं। और कलर क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं 600 DPI हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मेन ऑप्शन यहाँ पर आपको जो दिखाई देता है वो मार्जिन का आपको ऑप्शन दिखाई देता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बार प्रिंट प्रीव्यू दिखाना चाहूंगा। जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो यहाँ से लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट अगर हम इसे चाहते हैं कि बिल्कुल हमें सेंटर पॉइंट में ये पूरा का पूरा प्रिंट आउट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है, वापस से प्रिंट टाइटल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें मार्जिन ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देता है हॉरिजॉन्टल का एक ऑप्शन और एक दिखाई देता है वर्टिकल का एक ऑप्शन। इन दोनों ही ऑप्शंस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो डेटाबेस है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पर और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ से किसी डेटा को लेफ्ट या राइट से कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं जिससे आपका डेटा का मार्जिन लेफ्ट या राइट सेटअप हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हेडर और फुटर का एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें हेडर में अगर आप चाहें तो पेज नंबर को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पेज नंबर को ले लेते हैं और फुटर में अगर आप चाहें तो यहाँ पर फाइल की लोकेशन दे सकते हैं जहां पर आपने अपनी फाइल को सेव किया है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर फाइल का पाथ ले लेते हैं। यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हुए यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमारा पेज नंबर हमें दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ हमें यहाँ पर फाइल की लोकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने फाइल की लोकेशन ली है इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है जैसे मान लीजिए आपने अपने सिस्टम में कहीं पर भी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया और उसके बाद आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया। अब इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ती है वापस से उसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने की, तो अब आपको ये नहीं पता कि आपने उस फाइल को किस नाम से सेव किया था या फिर उस फाइल को कहां पर सेव किया था। तो इस केस में आप अपने उस पुराने वाले डॉक्यूमेंट पर इस लोकेशन को पढ़ करके अपनी फाइल तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन का यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है गाइडलाइंस का। अब गाइडलाइन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज टाइप कर देते हैं और सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल F2 करके यहाँ पर इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी ग्रिड लाइन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू हमने यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में टाइप की है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स पर क्लिक करते हैं, ग्रिड लाइन पर क्लिक करके यहाँ पर
प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उतने सभी एरिया में ग्रिड लाइन आ गई है जितनी वैल्यू हमने यहाँ पर अलग अलग से टाइप कर रखी है। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रिड लाइंस को इंसर्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्लैक एंड व्हाइट का। इस पर क्लिक करते ही जैसे आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट कलरफुल में बनाया होगा वो आपका यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाई देगा। आप इसे इजीली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। तो इस तरीके से आप किसी भी कलरफुल डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। ड्राफ्ट क्वालिटी की अगर हम बात करें, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी बॉर्डर का इस्तेमाल कर लेते हैं, कलर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं और हमें ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में प्रिंट कराना है और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर खराब हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर ड्राफ्ट क्वालिटी को सिलेक्ट करते हुए जैसे यहाँ पर प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने सभी बॉर्डर को यहाँ से रिमूव कर दिया। इसके अलावा इसने कलर्स को रिमूव कर दिया, सभी फॉर्मेटिंग को यहाँ से इसने हटा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हेडर को भी यहाँ से हटा दिया क्योंकि उसके ऊपर हमने फॉर्मेटिंग कर रखी थी। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन का यहाँ पर ड्राफ्ट क्वालिटी के मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है रो एंड कॉलम हेडिंग्स का। अब आप चाहते हैं जो भी यहाँ पर सेल के अंदर रो और कॉलम की हेडिंग हमें दिखाई दे रही है हम उसका भी प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करते हुए जैसे आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रो की हेडिंग जो कि आपको 1 2 3 4 यहाँ पर दिखाई दे रही है और कॉलम्स की हेडिंग ABCD आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम की हेडिंग का भी अगर प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो इस फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डाउन द ओवर और ओवर द डाउन। अब इस फंक्शन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है पेज ब्रेक प्रीव्यू का। पेज के सबसे लास्ट में यहाँ पर जहां पर आपका स्क्रॉल बटन होता है वहां पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है पेज ब्रेक प्रीव्यू का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज 1 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर एक ही पेज पर प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए इस डेटा को हम थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं यानी एक्सटेंड कर लेते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल R प्रेस कर देते हैं। कंट्रोल R प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो लार्ज हो चुका है। यहाँ से पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नीचे की तरफ भी हम इस डेटा को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना डेटा हम यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं उतना एरिया ये अब ऑटोमेटिक कैप्चर करता चला जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 1, पेज नंबर 3 हमें दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 2 जो है वो यहाँ नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है और पेज नंबर 4 आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बगल में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज नंबर 1 है वो ये हो, पेज नंबर 2 हमारा ये हो, पेज नंबर 3 हमारा ये हो, पेज नंबर 4 हमारा ये हो। तो उसको किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है प्रिंट टाइटल्स के अंदर इसी ऑप्शन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन द ओवर अभी यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर आप इसे ओवर द डाउन सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं तो इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज 1 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पेज 2 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे पेज 4 और पेज 5 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2 के बाद पेज नंबर 3 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक पेज को और एक्स्ट्रा ले रखा है। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा भी हमारे इसी पेज में एडजस्ट हो जाए तो आपको केवल इस ब्लू वाली लाइन को पकड़ करके क्लिक करके इस तरफ खींच देना है। बस इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मार्जिन को यहाँ से आसानी से कम या ज्यादा सेटअप कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है जिसमें नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है एक्सेसिबिलिटी का और यहाँ पर लिखा हुआ है गुड टू गो। अब इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से किसी डेटा को सिलेक्ट करके इसके फॉन्ट का जो कलर है यहाँ से व्हाइट कर देते हैं। दोस्तों व्हाइट करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो डेटा हमें दिखाई दे रहा था वो यहाँ से हाइड हो चुका है क्योंकि बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर व्हाइट है और यहाँ पर उस फॉन्ट का कलर भी हमने व्हाइट कर दिया है। इतना करते ही नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक मैसेज शो करेगा जो कि हाईलाइट हो जाएगा एक्सेसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट का। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके डेटा में किसी तरीके का कोई एरर है जिसको आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो आपको केवल इन्वेस्टिगेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा कलर एंड कंट्रास्ट का। ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर एक एरर है जो कि यहाँ पर है हार्ड टू रीड द कंट्रास्ट, यानी आपके इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना मुश्किल है। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में से कोई भी कलर अगर आप यहाँ पर चूज करते हैं तो उसको चूज करते ही क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा और नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक्सेसिबिलिटी आपको दिखाई दे रहा है गुड टू गो, यानी अब आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरीके का कोई भी एरर नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक मैसेज भी दिखाई देगा लुक्स गुड्स नो इशू फाउंड, यानी किसी तरीके का कोई भी इशू आपके इस डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो इस तरीके से आप एक्सेसिबिलिटी की मदद से अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी एरर को आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपके पास कोई डेटा है जिसमें से आप किसी भी डेटा को यहां से मूव करना चाहते हैं तो आपको कट पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट को दबा के रखना है और यहां से माउस के कर्सर को यहां पर बिल्कुल किनारे पर लेकर जाना है, जिसमें आपको इस तरीके का एरो आपको दिखाई देगा और उसके बाद आप इसे क्लिक करके कहीं पर भी आसानी से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कट कॉपी पेस्ट करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आसान तरीके से आप इसे इजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर एक डेटा है जो कि वर्टिकल में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अगर इस डेटा को आप हॉरिजेंटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पेस्ट में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है ट्रांसपोज का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल से ये हॉरिजेंटल में हमारा डेटा कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई डेटा हॉरिजेंटल में है और आप उसे वर्टिकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप डेटा को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल सी से कॉपी करिए और उस जगह पर क्लिक कर दीजिए जहां पर आप इसे ट्रांसपोज करना चाहते हैं। वापस से आपको पेस्ट पर आना है और यहां से ट्रांसपोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो डेटा था वो हॉरिजॉन्टल से होकर के वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और वर्टिकल से होकर के हॉरिजॉन्टल में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक डेट ली हुई है और इस डेट से लेकर के हमें 100 दिनों तक की डेट यहाँ पर फिल करनी है। अब यहाँ पर 100 या 200 दिन के अलावा भी हमें यहाँ पर और भी ज्यादा दिन के लिए यहाँ पर डेट ऐड करने के लिए बोला जा सकता है। तो इस काम को कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस डेट के शुरुआत में आ जाना है और यहाँ पर टाइप कर देना है 1। इतना टाइप करने के बाद आपको आना है यहाँ पर होम टैब में और उसके बाद आपको आ जाना है फिल वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है सीरीज का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। कॉलम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टेप वैल्यू आपकी 1 आपको दिखाई दे रही है। टॉप वैल्यू में जितनी भी रेंज आपको लेनी है उतनी आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर 100 लेकर के यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक हमें यहाँ पर नंबरिंग हमें दिखाई दे जाएगी। बस इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी डेट को सिलेक्ट कर लेना है जिस डेट से आप 100 डेज की यहाँ पर डेट फिल करना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पर आकर के आपको यहाँ पर एक प्लस का सिंबल दिखाई देगा। इस सिंबल के शो होते ही आपको डबल क्लिक कर देना है। दोस्तों डबल क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो डेट है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी और उसके बाद जो आपकी शुरुआत में हमने इस डेट को यहाँ पर इनपुट किया था उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब आपकी जो डेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 100 तक यहाँ पर फुलफिल हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर टेबल ली है उसके बीच बीच में हमें यहाँ पर एक ब्लैंक रो को ऐड करना है। अब इसको करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग को क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं हेल्प और उसके बाद हम इसे 1 टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसे ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक और उसके बाद फिल सीरीज का यहाँ पर यूज करके इस डेटा को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। यानी 1 से लेकर 5 तक हमने वैल्यू यहाँ पर टाइप कर दी है। इतना करने के बाद आपको इसे वापस से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। इसके जस्ट नीचे आकर के आपको इसे एज इट इज पेस्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको उसके पूरे डेटा को यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एल। दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पर आपको आना है इस डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बस इतना करने के बाद आपको सबसे पहले इस वाले जो डेटा को है उसे यहाँ से डिलीट कर देना है। इसे सिलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ये डेटा हमारा डिलीट हो चुका है। उसके बाद इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके आप इसे बॉर्डर में बंद कर दीजिए इस तरीके से और इसके बाद आप यहां से फिल्टर को हटा दीजिए कंट्रोल शिफ्ट एल की मदद से। तो इस तरीके से आप हर एक डेटा के नीचे ब्लैंक रो को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ डेटा लिया हुआ है जिसमें से हमें ब्लैंक सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करके हाईलाइट करना है। तो उसके लिए मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल जी प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्पेशल का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैंक्स आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ब्लैंक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ब्लैंक सेल था वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है, यानी वो सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ से आप इसमें कोई भी कलर फिल करके उसे हाईलाइट कर सकते हैं। दोस्तों फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर उसी डेटा को यहाँ पर यूज किया है जो कि ब्लैंक सेल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए जो भी हमारे पास ब्लैंक सेल्स हैं उसे हमें यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से डिलीट करना है। यानी जिस चीज में पिन कोड यहाँ पर नहीं है उस डेटा को हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्टर हमने पहले से ही यहाँ पर लगाया हुआ है। अगर आपने नहीं लगा रखा तो यहाँ से आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है, आपका फिल्टर यहाँ पर लग जाएगा। इस पर आपको क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको दिखाई देगा ब्लैंक्स का एक ऑप्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट ऑल को हटा
हटा देते हैं, ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ओके वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। बस इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी ब्लैंक सेल्स के पिन कोड वैल्यू थी वो हमें यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए और डिलीट करने के बाद जैसे आप यहाँ से वापस से फिल्टर को क्लियर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका पिन कोड यहाँ पर इंसर्ट नहीं था वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है आसानी से। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की आईडी और उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर हमने मार्क्स लिखे हुए हैं जिनमें से हमें यहाँ पर कई जगह पर ब्लैंक सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब जितने भी हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक सेल्स हैं वहां पर हम एब्सेंट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि जैसे मोहन ने यहाँ पर सभी एग्जाम्स दिए हैं बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कमल ने यहाँ पर 3 एग्जाम मिस कर दिए हैं। तो इन तीनों ही सेल्स के अंदर हम चाहते हैं यहाँ पर एक वैल्यू इनपुट करना यानी एब्सेंट को ऐड करना। तो एक एक करके अगर हम इस काम को करेंगे तो बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करते हुए स्पेशल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्पेशल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैंक्स का वही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जितना भी ब्लैंक सेल्स था वो एक बार में यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है और जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर इनपुट करना चाहते हैं, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर इनपुट करना चाहते हैं, यानी एब्सेंट के लिए आप यहाँ पर ए प्रेस कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल की को आपको दबा के रखना है और एंटर की प्रेस कर देना है। दोस्तों एंटर की प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जहां जहां पर ब्लैंक सेल्स थे उन सभी जगह पर आपको ए दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा आप इसे हाईलाइट करना चाहें तो यहां से हाईलाइट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक शीट बनाई है एब्सेंट और प्रेजेंट की और हम चाहते हैं जो भी हमारी एब्सेंट वैल्यू है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब में एक ऑप्शन दिखाई देता है कंडीशनल फॉर्मेट का। इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है इक्वल टू का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर रेंज डालनी है जो चीज आप हाईलाइट करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे एब्सेंट को हाईलाइट करना है तो हम यहाँ पर ए टाइप कर देते हैं। ए टाइप करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं एब्सेंट वैल्यू जो भी है वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर लीव को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एल टाइप कर सकते हैं। एल टाइप करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने लोगों ने यहाँ पर लीव ली थी वो लीव यहाँ पर आपको हाईलाइट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से अगर आप चाहें तो कलर्स भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो बॉर्डर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ नाम टाइप किया हुआ है और कुछ अल्फाबेट और नाम यहाँ पर मिक्स हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है और यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं फ्लैश फिल ऑप्शन का, जिसकी मदद से हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो हमारा मोहन कुमार है जिसमें फर्स्ट नेम अलग हो जाए और लास्ट नेम अलग हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फ्लैश फिल में बताना पड़ेगा कि आप चाहते क्या है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर बता देते हैं कि हम चाहते हैं कि मोहन जो है वो हमें पहले अलग चाहिए और लास्ट नेम जो उसका कुमार है वो हमें अलग सेल में यहाँ पर चाहिए। उसके बाद आपको सिंपली डाटा को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद प्रेस करना है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश फिल का कमाल, इसने सभी फर्स्ट नेम को यहाँ पर अलग कर दिया है। सेम उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लास्ट नेम को अलग करना चाहते हैं तो वापस से आप कंट्रोल ई की मदद से इसको यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसे जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर अलग अलग सेल में हमें यहाँ पर मिलता है और हम चाहते हैं दोनों ही नाम यहाँ पर एक ही सेल में टाइप करना। तो उसके लिए अगर आप इसको टाइप करने की कोशिश करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा समय आपका वेस्ट होगा। तो हम यहाँ पर फ्लैश फिल का इस्तेमाल करके इन दोनों ही डाटा को एक साथ एक ही सेल में ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं मोहन और उसके बाद हमने टाइप कर दिया कुमार। हमने इसको बता दिया कि हमें चाहिए क्या, सेल के साइज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और उसके बाद पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फिल का एक ऑप्शन है जिसमें आपको फ्लैश फिल का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है या फिर आप कंट्रोल ई की मदद से भी फ्लैश फिल का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने दोनों नाम को यहाँ पर आसानी से ऐड कर दिया है, यानी ये अलग करने का और ऐड करने का भी काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे नंबर्स और अल्फाबेट यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हम चाहते हैं जो भी हमारे अल्फाबेट्स हैं वो अलग हो जाए और नंबर जो है वो यहाँ पर अलग हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर मान लीजिए हम पहले उसे बता देते हैं कि हमें चाहिए क्या। तो हमने यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। नंबर टाइप करने के बाद हम बता देते हैं कि हमारा जो अल्फाबेट है वो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं कि अल्फाबेट में हमें क्या क्या चाहिए। बस इतना करने के बाद आपको डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ई का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी नंबर्स को और सभी अल्फाबेट को इसने बहुत आसानी से अलग कर दिया है। तो इस तरीके से आप फ्लैश फिल के इस मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत बड़े डेटाबेस में से किसी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अलग करने के लिए या फिर उसे जोड़ने के लिए।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ नाम टाइप किए हुए हैं जिसमें हमने यहाँ पर काफी सारे स्पेस यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 स्पेस दिया हुआ है दीपक की स्टार्टिंग में। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन और कुमार के बीच में भी 2 स्पेस दिया हुआ है जो कि यहाँ पर सिंगल स्पेस होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदित्य सिंह के आगे में हमने यहाँ पर स्पेस दे दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कमल मिश्रा की शुरुआत में हमने यहाँ पर स्पेस दे दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपके पास कोई डेटा है जिसमें आप यहाँ पर जितने भी स्पेस हैं उसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन इस्तेमाल करना होगा ट्रिम का। दोस्तों ट्रिम सेलेक्ट करने के बाद आपको उस डेटा को सेलेक्ट कर लेना है जिसका स्पेस आप यहां से यानी एक्स्ट्रा स्पेस आप यहां से रिमूव करना चाहते हैं। यहां पर मोहन कुमार के बीच में 2 स्पेस है तो ये केवल एक ही स्पेस को रिमूव करेगा। जो भी इसमें इसको एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा ये केवल उसी को रिमूव करता है। तो हम इसे ब्रैकेट बंद करके एंटर की प्रेस करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मोहन कुमार का जो एक सिंगल स्पेस था उसको यहां से रिमूव कर दिया गया है। और उसके बाद कंट्रोल डी की मदद से यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी डेटा हमारे पास था टाइप करते समय अगर हमसे कोई गलती से स्पेस एक्स्ट्रा हो गया है तो सभी डेटा में से वो एक साथ यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी फंक्शंस में यहाँ पर ट्रिम का फॉर्मूला हमें मिल जाता है। तो इसको हमें वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है डेटा को सिलेक्ट करके आपको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट में आकर के आप यहाँ पर पेस्ट वैल्यू का इस्तेमाल कर लीजिए। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो डेटा था वो यहाँ पर वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद आप इस डेटा को इस जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं यानी यहाँ पर इसे इजीली आप इसे कट करिए। कट करने के बाद यहाँ पर आप आसानी से इसे पेस्ट कर दीजिए। आप देख सकते हैं आपका डेटा में से जो भी एक्स्ट्रा स्पेस था वो यहाँ पर फटाफट रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 4 शीट्स यहाँ पर इंसर्ट कर रखी है जिसमें हमने ये डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है और इस डेटा को हमें मूव कराना है एक ब्लैंक शीट पर। मान लीजिए हम इस डेटा को किसी को मेल करना चाहते हैं या किसी को भेजना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे पास ये जितनी भी शीट्स है इसका डेटा उसके पास जाए। तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले इस शीट के ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है मूव और कॉपी का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर शुरुआत में टॉप बुक पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू बुक का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बस इतना करते ही जैसे आप यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शीट 1 हमें यहाँ पर दिखाई दी जाएगी और यहाँ पर हमारी एक नई शीट जो कि पूरा का पूरा डेटा वहां से कॉपी होकर के यहाँ पर नई शीट पर यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा में से किसी भी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक अलग शीट में कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है और इन सभी नाम से हमें यहाँ पर अलग अलग शीट इंसर्ट करानी है। अब ये काम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है पाइवट टेबल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एग्जिटिंग वर्कबुक और इसके बाद यहाँ पर इसे रेंज दे दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइवट टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेडर हमने बनाया था मंथ का वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसको आपको सिंपली मूव करके यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन पर ला करके छोड़ देना है। बस इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं मंथ का एक ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा और उसके बाद पाइवट टेबल एनालिसिस के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा पाइवट टेबल का और यहाँ पर आपको आना है ऑप्शंस में और ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखता है शो रिपीटेड फिल्टर पेजेस, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा मंथ लिखा हुआ। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका मैजिक, यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के नाम से यहाँ पर अलग अलग शीट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेजेस यहाँ पर किसी भी नाम से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शीट 1 लिया हुआ है और उसके अलावा हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि कोई भी शीट यहाँ पर एक्स्ट्रा इंसर्ट की जा सके। जैसे हम यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शीट हमें इंसर्ट करने की परमिशन दे रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा शीट यहाँ पर इंसर्ट कर सके। तो इसके लिए हम अपनी वर्कबुक को यहाँ से लॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है रिव्यू टैब के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है प्रोटेक्ट वर्कबुक का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और यहाँ पर आपसे परमिशन मांगेगा पासवर्ड की। ये ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पर पासवर्ड देना चाहें तो दे सकते हैं और अगर ना देना चाहें तो कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए पासवर्ड ऐड कर देते हैं 0 और यहाँ पर भी हमने ऐड कर दिया 0 कंफर्म पासवर्ड। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें परमिशन नहीं दे रहा है पेजेस को इंसर्ट करने की। और इस प्रोटेक्शन को अगर आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो वापस से आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक पर जाना है और अपना पासवर्ड डाल करके आपको एंटर की प्रेस कर देना है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट इंसर्ट करने की परमिशन हमें दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपने वर्कबुक को यहाँ से पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक टेबल ली है जिसमें हमने यहाँ पर सम का फंक्शन इस्तेमाल किया है, और उसके बाद अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं यानी कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 000 वैल्यू हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर अगर हम कोई वैल्यू डाल करके इसे एंटर प्रेस करते हैं तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक काम करता है, बट नीचे की तरफ हमें यहाँ पर 00 वैल्यू दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर 0 वैल्यू जो है वो यहाँ पर दिखाई दे, तो इसके लिए आपको इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से वापस से आपको होम टैब पर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है नंबर फॉर्मेट्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको आना है कस्टम में आने के बाद जनरल को यहाँ से रिमूव कर देना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप कर लेना है 0, और 0 टाइप करने के बाद 3 बार आपको सेमीकोलन यहाँ पर इस्तेमाल कर देना है और उसके बाद कर देना है ओके। दोस्तों ओके करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 जो वैल्यू थी वो यहाँ से हट चुकी है। अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर ये प्लस करके आपको दिखाएगा, लेकिन इसके नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी 0 वैल्यू ये हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आपको डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, वापस से आपको उसी सेटिंग्स पर जाना है, कस्टम में सिलेक्ट करते हुए जो भी आपने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की थी उसे सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर से डिलीट कर दीजिए और कर दीजिए ओके। ओके करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 वैल्यू वापस से आपको रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक टेबल ली है जिसके अंदर हम यहाँ पर फॉर्म इंसर्ट करना चाहते हैं कि फॉर्म की मदद से हम यहाँ पर अपने डेटाबेस को फिल करना चाहते हैं। तो वो काम आप किस तरीके से एमएस एक्सेल में कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर मोर कमांड्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक्सेल ऑप्शंस की सेटिंग्स यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो आपको यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इस पर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर पॉपुलर कमांड्स को हटा करके ऑल कमांड्स लेना है और यहाँ पर आपको ढूंढना है फॉर्म। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म का एक ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करके इसे ऐड करा लेना है और उसके बाद यहाँ से ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। बस इतना करने के बाद आपको यहाँ पर हेडिंग को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉर्म का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्म का बॉक्स आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर आपको अपना जो भी रिकॉर्ड टाइप करना है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 101 और टैब की प्रेस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। स्टूडेंट नेम में हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं मोहन। हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स जो भी नंबर्स हैं वो यहाँ पर हम फटाफट इसमें फिल कर लेते हैं और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर न्यू वाले रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो डेटा हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एमएस एक्सेल में फॉर्म क्रिएशन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाया हुआ है जिसकी फाइल की लोकेशन हम चाहते हैं यहाँ पर नीचे रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे सेल का और उसके बाद टैब की प्रेस करते हुए यहाँ पर हम टाइप करेंगे फाइल नेम। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ से भी फाइल नेम को सिलेक्ट करके टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल नेम आपको दिखाई दे जाएगा। ब्रैकेट को बंद करके ही जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल जिस लोकेशन में सेव होगी उसका पूरा का पूरा लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक डेटाबेस लिया हुआ है और उसमें से अगर हम किसी डेटा को यहाँ से हाइड कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम इसे कर देते हैं और उसके बाद हम इस डेटा को यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करके किसी अदर प्लेस पर ले जाकर के पेस्ट करते हैं। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डेटा हमने यहाँ पर हाइड किया था वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि जो डेटा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है केवल हम उसी को यहाँ से कॉपी करके ले जाना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी प्रेस करते ही आपको यहाँ पर स्पेशल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है विजुअल सेल ओनली का, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करते ही जैसे आप यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट में जो भी सेल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसने केवल उसी को सिलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ से कंट्रोल सी का इस्तेमाल करना है। कंट्रोल सी का इस्तेमाल करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डेटा अभी हमें दिखाई दे रहा है इसने केवल उसी डेटा को कॉपी किया है और उसके बाद जहां पर भी ले जाकर के आप इसे पेस्ट करेंगे तो एज इट इज डेटा आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको डेटा को वापस से एक बार शो करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे हम इसे अनहाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये जो डेटा था हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री का वो डेटा हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप विजुअल सेल ओनली का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों फिल्टर करना एक कॉमन सी चीज है, बट यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप फिल्टर करने के तरीकों को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉमन सी चीज है कि मान लीजिए हमें यहाँ पर कोर्सेज को फिल्टर करना है, जिसपे हमने बहुत सारे कोर्सेज के नाम यहाँ पर टाइप किए हुए हैं, और अगर हम यहाँ पर फिल्टर करते हैं तो हमें यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ से क्लिक करके हमें जिस डेटा को फिल्टर करना है उसको टिक करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर ओके वाले बटन पे क्लिक करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसी काम को इजी करने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी डेटा का फिल्टर करना है, मान लीजिए हमें यहाँ पर ऑफिस वाले डेटा का फिल्टर करना है, तो उसके लिए केवल आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। यहाँ से आपको फिल्टर पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिस का पूरा डेटा यहाँ पर आसानी से फिल्टर हो चुका है। तो यहाँ पर ये छोटी सी ट्रिक थी, जिसकी मदद से आप फिल्टर को यहाँ पर बहुत ही फास्ट ट्रैक में यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ डेटाबेस टाइप किया हुआ है, जिसमें हमने कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर देखनी है कि हमने कौन कौन सी वैल्यू जो है वो यहाँ से टाइप की है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको प्रेस करना है कंट्रोल जी प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है कॉन्स्टेंट का। अब कॉन्स्टेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछ रहा है कि क्या ये कोई नंबर हो सकता है, कोई टेक्स्ट, लॉजिकल्स या फिर एरर, ये किस किस चीज को यहाँ पर फाइंड करे। तो मान लीजिए हम यहाँ पर केवल नंबर कॉन्स्टेंट वैल्यू को देखना चाहते हैं, तो टेक्स्ट को हम यहां से हटा देते हैं। जिस वैल्यू के अंदर हमने यहां पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया हुआ है वो यहां पर हाईलाइट होकर के आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटाबेस में कांस्टेंट वैल्यू को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फिर से वही शीट यहाँ पर इस्तेमाल की है, जिसमें हम चाहते हैं कि जहां जहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया है वो सभी फंक्शन यहाँ पर हाईलाइट हो जाए, यानी वो सभी वैल्यूज यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए भी आपको सेम उसी ऑप्शन पर जाना है, कंट्रोल जी प्रेस करना है, स्पेशल पे जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है फॉर्मूला का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस फॉर्मूला में आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला जो हमारा आया होगा उसमें नंबर्स भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, लॉजिकल और एरर्स भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर सभी डेटा को एक साथ सेलेक्ट करके ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी वैल्यूज के अंदर यहाँ पर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको डबल टैप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, बट यहाँ पर हमने कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो इसे कहा जाता है कांस्टेंट, और ये हमारे फॉर्मूलाज की वैल्यूज होती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ डेज के नाम लिखे हुए हैं, और हम चाहते हैं इसका एक ड्रॉप डाउन वैल्यू क्रिएट करना। हम चाहते हैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए जिसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे, जिसमें से हम अपना कोई भी डेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सके। तो उसके लिए आप ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से बना सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको आना है डेटा टैब के अंदर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए ले लेना है लिस्ट को। लिस्ट लेने के बाद सोर्स में आपको इस पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है जिसका आप ड्रॉप डाउन यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, और सिंपली आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएगी। तो इस तरीके से आप एमएस एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक डेटाबेस लिया हुआ है जिसके अंदर हम प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं कि इसके अंदर किसी तरह की कोई भी चेंजेस ना की जा सके। तो उसके लिए आपको आना है रिव्यू टैब के अंदर, और यहाँ पर आपको मिलता है प्रोटेक्ट शीट का एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर किसी चीज को परमिशन देना चाहते हैं, यानी आप जो भी लॉक लगा रहे हैं, यानी आप जो भी प्रोटेक्शन लगा रहे हैं, इसमें आप चाहते हैं कि किसी चीज को अलाउ करना। तो मान लीजिए हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं इंसर्ट कॉलम का। हम चाहते हैं यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो जाए, इसको हम अलाउ करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड अगर आप यहाँ पे लगाना चाहें तो डाल सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं 0, और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। फिर से कंफर्म पासवर्ड में 0 दे करके हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। इतना करने के बाद अगर हम यहाँ पर कोई भी चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें मना कर रहा है कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट है जिसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसको वापस से अनप्रोटेक्ट करने के लिए वापस से आपको अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना है, पासवर्ड देकर के एंटर प्रेस कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आप यहाँ पर आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर पर्सन का जो भी नाम है अगर वो हमसे गलत टाइप हो गया है तो हम उसे चेंज कर पाएं। इसके अलावा नंबर्स में यहाँ पर कोई भी छेड़खानी ना की जा सके। ऐसा कोई प्रोटेक्शन अगर आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जिस एरिया में आप यहाँ पर प्रोटेक्शन अलाउ करना चाहते हैं उस एरिया को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आना है रिव्यू टैब में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है अलाउ एडिट रेंज का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे जाएगा, और यहाँ पर आपको न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे प्रिंट टाइटल मांगा जा रहा है, यानी आप यहाँ पर इस रेंज को कोई नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन देना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन है जो इसमें चेंजेस करना चाहता है,
उसके लिए भी उसको पासवर्ड की जरूरत पड़े तो यहाँ पर आप पासवर्ड दे सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर भी पासवर्ड ऐड कर देते हैं 0 और यहाँ पर ओके कर देते हैं, फिर से कंफर्म पासवर्ड 0 ऐड करके यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। इतना करते हमारी जो रेंज है वो यहाँ पर सेट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे प्रोटेक्ट शीट पर, और प्रोटेक्ट शीट में आने के बाद यहाँ पर अब दूसरा पासवर्ड आप ऐड कर सकते हैं। हम फिलहाल वही पासवर्ड डाल रहे हैं 0 वाला, आप चाहें तो यहाँ पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वापस से कंफर्म पासवर्ड डाल करके एंटर कर देते हैं। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि इसमें से अगर आप कुछ भी चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको मना कर देगा, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप नाम में जाकर के कोई चेंजेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांग रहा है। जब आप इसे पासवर्ड देके अनलॉक कर देंगे तभी आप नाम में चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 0 डाल करके एंटर प्रेस कर देते हैं, और उसके बाद इस पूरे एरिया में अगर हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं कृष्णा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमें चेंज करने की परमिशन दे दी है। इसमें हम किसी भी नाम में आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम बाहर की तरफ आकर के कोई चेंजेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें तुरंत मना कर दे रहा है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं है इस डेटा में कोई भी चेंजेस करने की। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल अपने एक्सेल शीट में लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक डेटाबेस लिया हुआ है जिसमें हमने एप्पल के कुछ आइटम्स, ओप्पो के कुछ आइटम्स और वीवो के आइटम यहाँ पर डाले हुए हैं, और हमें निकालना है इसका सब टोटल। तो सब टोटल निकालने के लिए हम डेटाबेस को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको आना है डेटा टाइप के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है सब टोटल का। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आइटम नेम को इसने ऑटोमेटिक फैच कर लिया है, इसकी हेडिंग को फैच कर लिया है। दूसरा फंक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं सम का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो एप्पल के आइटम्स हैं उन सभी का सम यहाँ पर हो जाए, या काउंट हो जाए, या एवरेज हो जाए, यानी जो भी फंक्शन आप यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं उस फंक्शन को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर सम को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आप सम करना किसको चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं प्राइस को। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर प्राइस को सिलेक्ट कर रखा है। आपको केवल यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। बस इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका सब टोटल यहाँ पर निकल चुका है। हम सबसे पहले इसे माइनस करके आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वैल्यू को कंप्रेस कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल का जो टोटल वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओप्पो की टोटल वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, वीवो की टोटल वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और तीनों का टोटल जो है ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसे प्लस आइकन पर क्लिक करके एक्सटेंड करना चाहें तो आप इसे इस तरीके से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक टेबल है जिसमें हम कोई भी वैल्यू डाल करके अगर यहाँ पर एंटर प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर रुपीस का जो सिंबल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जा रहा है। अगर आप इस तरीके से किसी भी कंट्री का कोई भी सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एरिया को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर होम टैब के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ब्लॉक के अंदर एक छोटा सा बटन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्मेट सेल के नाम से सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको जाना होगा करेंसी के अंदर। करेंसी पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको रुपीज का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पीसी में यहाँ पर रुपीज का सिंबल के बजाय यहाँ पर नन हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करके स्क्रॉल करके रुपीज का सिंबल सर्च करना होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई देगा रुपीज हिंदी के नाम से एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही इस एरिया में आप जो भी नंबर टाइप करेंगे उसके आगे अपने आप यहाँ पर रुपीज का सिंबल जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी कंट्री का सिंबल ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर रुपीस का सिंबल तो है ही, साथ के साथ यहाँ पर हम क्वांटिटी में जब भी कोई वैल्यू डाल करके एंटर प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केजीज यहाँ पर अपने आप लिखा हुआ आ जा रहा है। अगर हम यहाँ पर खुद से केजीज लिख करके टाइप करेंगे और उसके बाद हम इसमें कोई भी फॉर्मूला पुट करते हैं तो वहां पर जो हमें आंसर होता है वो यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला और अल्फाबेट लिखने के बाद अगर हम इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रुपीस के सिंबल के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर अब बात करते हैं केजीज की, या फिर आप केजीज के अलावा यहाँ पर ml यानी लीटर वगैरह कुछ भी टाइप करना चाहते हैं, जो भी यूनिट्स आप यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं उसको आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया सेलेक्ट करते ही उसी ऑप्शन पर फिर से आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सेटिंग्स आपकी यहाँ पर फिर से ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको जाना होगा कस्टम में। कस्टम में आने के बाद यहाँ पर आपको जनरल को यहाँ से हटा देना है, और यहाँ पर टाइप करना है सबसे पहले हैशटैग। हैशटैग का मतलब होता है पहले वैल्यू स्पेस देने के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कोड के अंदर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है पीसीस। जैसे हमने यहाँ पर पीसीस टाइप कर दिया उसके बाद वापस से इन्वर्टेड कोड बंद करेंगे, और इसके बाद नीचे की तरफ हम यहाँ पर
ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। बस इतना करने के बाद आप यहाँ पर जो भी वैल्यू डाल करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बैक साइड में पीसीस यहाँ पर अपने आप आपको दिखाई दे जा रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 5 kg को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से 35 से और एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुपीज में आपकी वैल्यू आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जा रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स के साथ कोई भी सिंबल यहाँ पर आसानी से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट 1 के अंदर हमारे पास एक डेटा है। इस डेटा का फॉर्मेट हम केवल शीट 2 पर यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं। अगर हम इसके फॉर्मेट को यहाँ पर बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसका पूरा का पूरा डेटा भी कॉपी पेस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इस टेबल का कंटेंट केवल कॉपी करके दूसरी शीट पर पेस्ट करना चाहते हैं तो वो तीनों ही काम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें यूज करना होगा अक्रॉस वर्कशीट का। सबसे पहले हमें डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल को प्रेस करते हुए सेकंड शीट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। दोनों शीट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद होम टैब में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अक्रॉस वर्कशीट का। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है ऑल। अगर हम यहाँ पर ऑल को सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो पूरा का पूरा जो डेटा होगा हमारा वो एज इट इज पेस्ट हो जाएगा सेकंड नंबर शीट पर। और अगर हम यहाँ पर ओनली कंटेंट को सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को लेगा, ना तो टेबल लेगा ना ही फॉर्मेटिंग को ये पेस्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर केवल फॉर्मेट को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें डाटा को छोड़ करके इसमें जो भी फॉर्मेट हमने बनाया होगा ये केवल फॉर्मेट को सेकंड शीट पर पेस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंटेंट को सेलेक्ट करके ओके करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने केवल कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट किया है, फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट नहीं किया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड शीट में इसने केवल इसका फॉर्मेट लिया है, इसमें कोई भी डाटा यहाँ पर इसने कॉपी नहीं किया है। सेम इसी तरीके से अगर हम पहले वाले ऑप्शन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो हम वापस एक कंट्रोल को सिलेक्ट करके इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर ऑल सिलेक्ट करते ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड शीट में भी इसने एज इट इज सेम टू सेम डेटा यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप अक्रॉस वर्कशीट का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक टेबल ली है जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम और उसके अलावा यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के हमने यहाँ पर नंबर लिए हैं। अब इसी के हिसाब से हम यहाँ पर पर्सन का यहाँ पर एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्पार्क लाइन का। स्पार्क लाइन में आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप यहाँ पर लाइन वाइज ग्राफ बनाना चाहें तो लाइन वाइज ग्राफ बना सकते हैं, कॉलम वाइज बनाना चाहें तो कॉलम वाइज बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विन लॉस दिखाना चाहें तो आप वो भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ पे जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाटा रेंज हमसे यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो हम यहाँ से हिंदी से लेकर के ज्योग्राफी तक की यहाँ पर रेंज ले लेते हैं। उसके बाद प्रेस करेंगे ओके। ओके प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर पर्सन का जो ग्राफ होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मोस्टली हम लोग एक साथ पूरी टेबल का ग्राफ यहाँ पर क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पर पर्सन का यहाँ पर ग्राफ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पर कॉलम वाइज ग्राफ भी बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। इसको सिलेक्ट करके आपको केवल वैल्यू की रेंज लेनी है, ओके प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये ग्राफ भी यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पर पर्सन का ग्राफ यहाँ पर आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर 2 शेप्स हैं। इन दोनों ही शेप्स को अगर हम आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कनेक्टर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशंस के अंदर आपको शेप में एक ऑप्शन मिल जाता है कनेक्टर्स का। जैसे हम यहाँ पर किसी भी शेप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शेप फॉर्मेट के नाम से आपके सामने यहाँ पर एक नया टैब ओपन हो जाता है और यहाँ पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफी सारे कनेक्टर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस वाले कनेक्टर का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। इस पर क्लिक करते ही जैसे हम इस शेप के ऊपर आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रे कलर के डॉट से हमें यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहा है कि आप कहां से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहां से इसको ड्रैग करके इस तरीके से यहां से इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं। अब जब भी हम यहां से किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को इधर से उधर मूव करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं तो ये कनेक्टर आपका इस तरीके से वर्क करेगा। और यहां पर अगर आप कुछ लिखना चाहें तो राइट क्लिक करके यहां पर एडिट टेक्स्ट में क्लिक करके यहां पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहां पर भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो यहां पर भी कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को शेप वाइज यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक डेट दी गई है और हम ये चाहते हैं कि जो डेट है इस दिन कौन सा दिन था हमें ये निकालना है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं वीकडे का। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकडे का फॉर्मूला लगाने के बाद हम यहाँ पर इस डेट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर 7 नंबर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें इसे डे में कन्वर्ट करना होगा तो इसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा होम टैब के इस नंबर वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं
आपको यहाँ पर कस्टम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करते हुए आपको यहाँ से जनरल को हटा देना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है 4 बार डी। 4 बार डी लिखने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर बता रहा है कि ये जो दिन है इस दिन सैटरडे था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आज की डेट डाल करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं 26/12/2024 और एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आज का दिन हमें ये बता रहा है थर्सडे, जो कि बिल्कुल राइट डे है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको कोई डेट देखनी है जिसका आपको दिन निकालना है तो आप इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से ये काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक टेबल है जिसके अंदर हमने यहाँ पर काफी सारे मल्टीपल कलर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। अब हम यहाँ पर जो फिल्टर करना चाहते हैं वो कलर वाइज फिल्टर करना चाहते हैं, यानी कि हम जो चाहते हैं कि ये जो येलो वाला कलर है यानी जो मोहन है इसको टॉप पे लाना, उसके अलावा जो दूसरे कलर्स हैं उसको हम यहाँ पर नीचे की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कलर वाइज हम यहाँ पर फिल्टर करना चाहते हैं। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आप कलर वाइज फिल्टर लगाना चाहते हैं। इसके बाद आपको आ जाना है डेटा टैब में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है सॉर्ट का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पूरी टेबल यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस हेडिंग के अंदर यानी किस हेडर के अंदर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट नेम को, कि हम यहाँ पर स्टूडेंट नेम को यहाँ पर फिल्टर लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आप सेल वैल्यू के हिसाब से फिल्टर लगाना चाहते हैं या फिर सेल कलर के हिसाब से। तो हम यहाँ पर कलर वाइज फिल्टर लगाना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सेल कलर को सिलेक्ट करेंगे। सेल कलर सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर तीनों कलर्स हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे जो कि हमने यहाँ पर फिल किए हुए हैं। अब मान लीजिए येलो वाले कलर को हमें सबसे टॉप पर लेकर जाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, ऑन टॉप और ऑन बॉटम का। तो हम यहाँ पर ऑन टॉप सेलेक्ट करते हुए ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो येलो कलर का जो डेटा था वो यहाँ पर टॉप में ऑटोमेटिक पहुंच चुका है। सेम इसी तरीके से अगर आप और भी किसी डेटा को यहाँ पर बॉटम में फिट करना चाहते हैं तो फिर से आपको उसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको कलर चेंज कर लेना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ब्लू कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑन बॉटम कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं ओके वाले बटन पे क्लिक। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बाकी डेटा था वो यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर फिल्टर हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कलर वाइज फिल्टर यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो भी हमारी मंथली सैलरी है उसमें 10,000 से ऊपर की जिसकी भी मंथली सैलरी है उसकी हम यहाँ पर एक अलग से लिस्ट बनाना चाहते हैं। और केवल मंथली सैलरी ही नहीं, आप यहाँ पर इसमें से किसी भी डेटा के ऊपर आप अपनी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेस देन चाहे ग्रेटर देन। मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मंथली सैलरी है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो 10,000 और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है, अपने हेडिंग को यहाँ पर 2 बार पेस्ट कर दिया है। ये हमने बना दिया यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज और ये हमारा डेटा है। अभी हमारे पास जो डेटा है वो केवल 4 लोगों का है, हो सकता है आपके पास हजारों लोगों का डेटा हो और उसमें से अगर आपको पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इस तरीके से कलेक्ट करनी होगी तो ये बहुत ही बर्डन का काम हो जाएगा। तो इसको बहुत आसान तरीके से आप एडवांस फिल्टर की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पूरे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको आना है डेटा टैब के अंदर और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडवांस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने पूरी टेबल की यहाँ पर ऑटोमेटिक रेंज ले ली है। अब हमें यहाँ पर कॉपी अनदर लोकेशन को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर क्राइटेरिया के अंदर जो हमने यहाँ पर अपनी कंडीशन लगाई थी उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी टू का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम नीचे की तरफ डेटा को एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पर हमें डेटा कॉपी करके पेस्ट करवाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। बस इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 से ऊपर की जो भी मंथली सैलरी थी उसको यहाँ से कॉपी करके इसने अलग लोकेशन पर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप एडवांस फिल्टर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर काफी सारी शीट्स हमने यहाँ पर बनाई हुई है और अब हम ये चाहते हैं कि इसमें से जो हमने यहाँ पर स्पार्क लाइन से जो डाटा बनाया हुआ है इसको हम यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि ये शीट कोई देख पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी शीट को हाइड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है हाइड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बस इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सभी शीट्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, बट हमें यहाँ पर स्पार्क लाइन की शीट दिखाई नहीं दे रही है। आपको जब भी इसे वापस से अनहाइड करना होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर वापस से राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अनहाइड का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पार्क लाइन की जो शीट हमने यहाँ पर हाइड की थी वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसको सिलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो शीट हमारी यहाँ पर वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आप कोई डेटा किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपनी शीट को यहाँ पर आसानी से हाइड कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा है जिसमें हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू की चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उसका अपडेट आपको यहाँ पर दिखाई दे जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम कई जगह पर चेंजेस करें और अभी ये ऑटोमेटिक चेंज ना हो, जब हम चाहें तभी ये डेटा हमारा चेंज हो। तो इस केस में हमें यहाँ पर एक सेटिंग चेंज करनी होगी। हमें जाना होगा फॉर्मूला टैब के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है कैलकुलेशन ऑप्शन का, और यहाँ पर क्लिक करते हुए आपको इसे ऑटोमेटिक की जगह कर देना है मैनुअल। दोस्तों इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमने टोटल का यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है। अब यहाँ पर फिर से आपको चेंज करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। अब हमने जहां जहां पर जो भी चेंज किया है हमें सभी चीजों को यहाँ पर वापस से अपडेट करना है, जो भी हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है कैलकुलेट नाउ का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बस इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं वो वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसे ऑटोमेटिक पे रखेंगे तो आप जब भी किसी डेटा को यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर उसका ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट यहाँ पर तुरंत के तुरंत आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा को यहाँ पर चाहें तो मैनुअल कैलकुलेशन पे सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक टेबल ली है और इन सभी टेबल का जो भी हाइट है हम यहाँ पर एक साथ बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें होम टैब पर आना है। होम टैब पर आने के बाद फॉर्मेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं रो हाइट का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर अभी जो हाइट दिखाई दे रही है डिफॉल्ट हाइट वो 15 आपको दिखाई दे रही है। अगर आप इसे इंक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए हमने इसे सेलेक्ट कर लिया 20 और उसके बाद यहाँ पर जैसे ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साथ इसने पूरे डेटा की जो हाइट है वो यहाँ पर 20 साइज में फिक्स कर दी है। इसके अलावा अगर आप इसे वापस से नॉर्मल करना चाहते हैं तो उसी ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो फिट रो का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से ऑटो फिट हो चुका है, यानी जो साइज यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पहले था वही साइज यहाँ पर आपको वापस से मिल जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी डाटा का हाइट या फिर विड्थ यहाँ पर एक साथ एक साइज में आप यहाँ पर बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर शीट 1 और शीट 2 है। शीट 1 के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर स्टूडेंट्स की आईडी है, स्टूडेंट्स के नाम है और यहाँ पर उनके सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से शीट 2 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने उन्हीं स्टूडेंट्स की आईडी और उनके नाम है, बट यहाँ पर उनका टोटल और एवरेज मार्क्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम दोनों शीट्स का आपस में लिंक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर हमारे सामने एक बटन बना हो, हम जब भी उस बटन पर क्लिक करें तो हम ऑटोमेटिकली जंप कर जाएं शीट नंबर 2 पर। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं शीट 1 को शीट 2 के साथ तो उसके लिए हमें जाना है इंसर्ट टैब में और यहाँ से हम इलिस्ट्रेशंस के अंदर आने के बाद यहाँ से एक कोई भी शेप यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक रेक्टेंगल राउंडेड शेप और यहाँ पर हमने इस रेक्टेंगल राउंडेड शेप को ड्रॉ कर दिया। इसके बाद आप यहाँ से कोई भी कलर फॉर्मेटिंग इसके अंदर करना चाहें तो वो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें मिलता है एडिट टेक्स्ट का एक ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं शीट 2। उसके बाद अगर आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो आप इसे सेंटर में कर सकते हैं। होम टैब में जाने के बाद आप इसे अलाइन सेंटर कर दीजिए। इसके साइज को आप अपने हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग आप इसके अंदर करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस शेप के ऊपर और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लिंक का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट 1 और शीट 2 दोनों आपको दिखाई दे रही है। तो हम चाहते हैं शीट 1 को शीट 2 से लिंक करना। ऑलरेडी हम अभी यहाँ पर शीट 1 पर है तो हम यहाँ पर शीट 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। बस इतना काम करते ही हमारा ये जो शेप है इसके ऊपर लिंक लग चुका है। जब भी हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें जंप करा देगा शीट नंबर 2 पर। सेम इसी तरीके से अगर आप चाहें तो शीट 2 को शीट 1 के साथ लिंक कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से एक और शेप बना करके। हम फटाफट वो भी आपको करके दिखा देते हैं। आपको वापस से इलिस्ट्रेशंस में आना है, यहाँ से आपको रेक्टेंगल राउंडेड शेप वापस से सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं इसका नाम शीट 1। आप यहाँ पर चाहें तो कोई भी नाम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर शीट 1 नाम डिफाइन किया है। होम टैब में जाकर के इसे अलाइन सेंटर करते हुए इसके साइज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करते हुए लिंक पर आपको आ जाना है। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ से हमें शीट 1 को इसके साथ इस शेप के साथ लिंक करना है तो इसको सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर ओके वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इतना करते ही जैसे हम इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें जंप करा देगा शीट 1 पर और अगर हम शीट 2 पर क्लिक करेंगे तो ये हमें जंप करा देगा शीट 1 पर। तो इस तरीके से आप शेप्स के साथ हाइपरलिंक का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे MS एक्सेल के 50 फंक्शन जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया है। और इसी तरह की अगर आपको और भी वीडियोस देखनी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।